हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे बच्चे। इस लेक्चर में हम लोग दो क्वेश्चन डील करने वाले हैं, है ना। दो क्वेश्चन डील करने वाले हैं और दोनों ही जो है आपका एसएचएम पर बेस्ड होंगे, ठीक है ना। एसएचएम पर बेस्ड होंगे और इवन आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अगर एसएचएम एक में नहीं भी है तो स्प्रिंग ब्लॉक का जो अरेंजमेंट है ना, उसका कुछ अच्छा कंसेप्ट इस्तेमाल कर जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये और भारी भरकम सा दिखता भर है, बट टेंशन मत लेना, हम बहुत आसानी से करेंगे उसे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट वी शुड रीड द लैंग्वेज। इन द फिगर शोन टू आइडेंटिकल ब्लॉक ईच ऑफ मास m आर कनेक्टेड टू 3 massless spring of same natural length L0 each as shown. Both the blocks are displaced slowly by x0 each. दोनों को x0 किया गया displaced from their mean position and released. Then the time period of oscillation of each block is this t1 2 pi root m upon ak when they are oscillating in opposite phase, and t2 is this when they are oscillating in same phase, then a into b, ठीक है ना। तो अगर ये सेम फेज़ में ऑसिलेट करेंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, अपोजिट फेज़ में करेंगे तो क्या होगा, लेकिन दोनों को ही क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट x0 देना है। तो अगर आपने एक ही तरफ दे दिया, दोनों को राइट वर्ड डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तब तो ये सेम फेज़ में कहलाएंगे। लेकिन अगर आपने एक को राइट एक को लेफ़्ट दे दिया तो क्या कहलाएंगे, ये अपोजिट फेज़ में कहलाएंगे। तो दोनों केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पहले लिखा है व्हेन ऑसिलेटिंग इन सेम फेज़। अगर आपने इस वाले और इस वाले को x डिस्प्लेस कर दिया, तो अगर आप मिडिल वाले पर फोकस करो तो मिडिल वाले पर दोनों एंड अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डिस्टेंस, इसका मतलब है कि इसमें कोई कंप्रेशन हुआ ही नहीं। तो स्प्रिंग फोर्स जो भी लगाएगा इस पर या इस पर वो बाकी की स्प्रिंग लगाएगी। जैसे यहाँ पर 2 स्प्रिंग थे, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये लगाएगी नहीं क्योंकि इसमें कोई इलॉन्गेशन नहीं हुआ या कंप्रेशन नहीं हुआ, जबकि ये वाली लगाएगी। अगर आपने इसको x खींचा है तो इधर लगेगा स्प्रिंग फोर्स kx, है ना, वो मैंने दिखा रखा है। तो इस पर जो नेट फोर्स आएगा वो सिंपली आ जाएगा -kx, माइनस इसलिए क्योंकि x इधर था और नेट फोर्स इधर लग रहा है। तो एफ नेट बराबर ma से आप अगर वही देखो तो एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया और ये आपका इसका एक रिजल्ट होता है t = 2 pi root m upon k, है ना। k क्या होता है, x का कोएफिशिएंट जो कि k ही है। तो हमारे पास ये आ गया t और दोनों के लिए सेम आएगा। अगर आप इसको भी उठा लेते हो, अगर आपने इसको x डिस्प्लेस किया था तो अगेन यहाँ पर कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं आएगा और आपने डिस्प्लेस इधर किया तो ये कंप्रेस हो गई स्प्रिंग ये वाली, तो ये इधर फोर्स लगाएगी kx, तो अगेन आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम आता है। यहाँ से आप देख लेना, है ना, 2 pi root m upon k आ गया, ठीक। अगर आप जो है ऑसिलेटिंग जो है करा रहे हो लेकिन अपोजिट फेज में, तो वो कब होगा, जब दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेस कर दिया। पहले आप इस वाले फोकस करो, इस वाले का इधर वाला एंड x गया, इधर वाला x गया, तो टोटल एक्सपांशन कितना हो गया, 2x, सही है ना। तो अब ये क्या करेगा, लगाएगा स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। तो FBD बनाओ इसका, मैंने उसका FBD बनाया a वाले का। तो अगर ये x इधर गया तो k × x है, इसका k 4k था, तो 4k × x, है ना, × 2x, क्योंकि ये 2x इलोंगेट हो गया तो 8x हो जाएगा आपका, 8kx हो जाएगा इसका फोर्स, और इधर तो आपने लगाया था उसका हो जाएगा आपका kx, है ना। तो आपको देख रहा है कि 8kx और ये kx दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम ही। अगर आपने इसको इधर किया ना तो ये वाले स्प्रिंग खींचेगी, अगर ये स्प्रिंग खींच रही है मतलब ये अपनी तरफ खींचेगी फोर्स। ऐसे इसको आपने इस वाले स्प्रिंग को आपने कंप्रेस किया तो ये इधर फोर्स लगाएगी, दोनों का फोर्स सेम डायरेक्शन में आ गया, इसलिए नेट फोर्स जो आएगा वो 9kx आ जाएगा। आप मास इंटू एक्सेलरेशन इस्तेमाल करोगे तो k की जगह पर हमारे पास 9k मिल रहा है, तो t = 2 pi root m upon 9k हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली आप इस वाले को भी देखोगे सेम रिजल्ट आएगा। एक को उन्होंने क्वेश्चन में t1 बोला था, इस वाले को अगर मान लो t1 बोल दिया तो उसमें a की जगह पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर t2 बोल रखा है तो यहाँ पे a या b की जगह पे आ गया आपका 9। a × b पूछा उन्होंने तो a × b आएगा 1 × 9 = 9, ठीक है। तो एक बार के लिए देखने में खतरनाक था बट ये इतना टफ क्वेश्चन था नहीं, है ना। आ जाओ बच्चे आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ये थोड़ा सही क्वेश्चन है क्योंकि ये थर्मोडाइनमिक्स इसमें है, थर्मो का इन्वॉल्वमेंट है और वो बहुत छोटा सा इन्वॉल्वमेंट। देखना, एन एडियाबैटिक सिलेंडर चैम्बर विद फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। आपको दिख रहा है 1 mole of ideal diatomic gas is enclosed inside the chamber. Mass of piston is m and mass of remaining chamber including the gas is 3m. ये जो आपको पिस्टन दिख रहा है इसका मास m है और ये पूरा चीज़ ये और ये पूरा गैस को मिला के मास है 3m। मास ऑफ पिस्टन, ठीक है। अच्छा,
नेगलेक्टिंग दी वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन सिलेंडर पिस्टन सिस्टम। आपको वर्क डन नहीं मानना है किसका, पिस्टन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो हमसे ये बोला गया कि द गैस इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग हॉरिजेंटली विद स्पीड v नॉट, स्ट्राइक द पिस्टन इलास्टिकली। एक भाई साहब कोई पार्टिकल जिसका मास भी m है, v नॉट स्पीड से आते हैं और स्ट्राइक करते हैं इलास्टिकली विद पिस्टन, है ना। एंड द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ गैस व्हेन द कंप्रेशन ऑफ द गैस इज मैक्सिमम, वो कितना हो जाएगा। पहले आप इसका मोशन सोचो, आप क्या होगा कि ये इलास्टिक कोलिजन होने वाला है, इसका मास भी क्या है, m है, पिस्टन से टकराएगा ना, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। जब भी ऐसा हो जाता है तो आपको याद होना चाहिए कि दो ऑब्जेक्ट अगर सेम मास के टकरा रहे हैं इलास्टिकली, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर 1 है, तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज्ड, मतलब इस वाले का वेलोसिटी इसको मिल जाएगा, इसका वेलोसिटी इसको मिल जाएगा। तो ये तो रुका हुआ था, हाँ सर, ये चल रहा था v नॉट से, तो जस्ट आफ्टर जो है हिट ये चलेगा v नॉट से और ये भाई साहब रुक जाएंगे, सही है ना, वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई, ठीक है। अब आप इस सिस्टम पर ध्यान दो कि यहाँ पर क्या हो गया, ये भाई साहब जा रहे हैं कितने से, v नॉट से, कितने जा रहे हैं, वापस बना रहा हूँ मैं, ये जा रहे हैं कितने से, v नॉट। सिस्टम में अंदर क्या है, गैस भरी है, गैस का प्रेशर भी क्या करेगा, बढ़ेगा, तो ये प्रेशर फोर्स इधर लगाएगा, सही है ना। ये सारे फोर्सेस इंटरनल हैं, ये वाले जो आपस में लग रहे हैं, एक्शन रिएक्शन लगेंगे, है ना। और अगर ये देखा जाए तो इंटरनल फोर्सेस के चलते जो आप कह सकते हो कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास जो था उसका, सेंटर ऑफ मास है ना, वो क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन रहेगा 0, है कि नहीं भाई। जो भी फोर्सेस लगे इसमें वो क्या रहेगा, एक्शन रिएक्शन लगे होंगे, तो आप कहोगे कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 आएगा। अच्छा, ये पूरा जो सिस्टम है, अब बेसिकली हुआ क्या, अगर आप जो 3m वाला सेगमेंट है, 3m वाला सेगमेंट जिसमें ये वाला प्लेटफॉर्म आता है और ये गैस आती है, वो इधर जाने की टेंडेंसी रखेगी, है ना। शुरुआत में ये 3m वाला सेगमेंट रुका हुआ था, उसका स्पीड था 0, लेकिन पिस्टन जो था उसका स्पीड था इधर और जो है वेलोसिटी इधर थी, और वो चल रहा है, मतलब एक तरीके से दिख ही रहा है, वेलोसिटी दे रखा है तो, लेकिन उस पर जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा, ठीक है ना। तो पिस्टन का स्पीड जो होगा वो घटेगा और इस 3m वाले का स्पीड बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये घटते घटते और ये बढ़ते बढ़ते दे विल एक्वायर सेम वेलोसिटी, एट दैट इंस्टेंट कंप्रेशन विल बी मैक्सिमम। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, ये पिस्टन जो है, पिस्टन का स्पीड यहाँ से इम्पल्स से कुछ बढ़ गया ऐसे, और आप बोलोगे कि ये बढ़ गया, v नॉट था पहले और इस पर फोर्स इधर लगाएगी गैस, तो इसका ये v नॉट जो स्पीड है घटेगा, धीरे धीरे घटेगा। जबकि अगर मैं पिस्टन की बात करूँ तो ये रेस्ट पर था, इसका स्पीड, इसका फोर्स इधर लगने के चलते ये क्या करेगा, अपना स्पीड बढ़ाएगा, 0 से बढ़ाएगा ये, ठीक है ना। तो ये बढ़ते बढ़ते और ये घटते घटते दोनों सेम वैल्यू पर पहुंच जाएंगे, तो उस मोमेंट पे जो कंप्रेशन होगा वो आपका मैक्सिमम होगा। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमने कहाँ पढ़ रखी होती हैं, स्प्रिंग में पढ़ रखी होती है, सही बात है ना। आप देखो, मैंने एक स्प्रिंग दो ब्लॉक सिस्टम बनाया, इसको स्पीड दिया v नॉट, एट मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होता है, दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाता है, और वो वही होता है जो VCM होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है ना। हम इस केसेस में क्या करते हैं, अगर हमें निकालना हो कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एनर्जी और यहाँ पे एनर्जी क्या है, उसको इक्वेट कर देते हैं, है ना। अगर आप, या फिर हम ये देखते हैं कि जो भी इक्वेट करने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है या लॉस होता है, वही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप यही देखोगे कि सिस्टम में जो काइनेटिक एनर्जी में आपका लॉस होगा डेल्टा के, वही गैस के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। बात समझ में आया क्या। अच्छा, वो दो इंस्टेंट कौन से होंगे, शुरुआत वाले इंस्टेंट जब पिस्टन v नॉट से चल रहा था, ये रुका हुआ था, और दूसरा स्टेज क्या रहेगा जब पिस्टन और ये दोनों ही क्या करेंगे, सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे। इन दोनों स्टेजेस में ये इसको बोल रहे हैं, यहाँ पर सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी KI, यहाँ पर K फाइनल है, तो KI माइनस K फाइनल जो होगा वही डेल्टा U के बराबर हो जाएगा। तो ये रहा कंसेप्ट बेटा, वो पूरा मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पे लास्ट में लिखा भी था, फॉर इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटीज इंटरचेंज इफ कोलाइडिंग बॉडीज आर, ठीक है, इंटरेक्टिंग, ठीक है। तो ये मैंने पहले बता रखा, लिख भी रखा है, और यहाँ पे सारे केसेस बना रखे बेटा। देखो, शुरुआत में जब टकराया नहीं था, तब टकराने के बाद ये केस आया, और मैक्सिमम कंप्रेशन पे ये केस आया, दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया। तो मैंने जो बताया कि
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा यू, और वहाँ पे स्प्रिंग था, यहाँ पर आपका गैस आ गया। तो गैस में डेल्टा यू कैसे लिखते हो, एन सी वी डेल्टा टी, है ना। सबको रखो बेटा, वैल्यूज रखो। शुरुआत में सिर्फ पिस्टन चल रहा था तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, बाद में दोनों चलने लगे तो हाफ एम प्लस 3m इंटू वी स्क्वायर। यहाँ कितना आ गया, एन सी वी डेल्टा टी, सही है, रखा। अच्छा, यहाँ पे सॉल्व किया थोड़ा सा, अभी वी हमें नहीं पता है, तो वी निकालने के लिए मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, या फिर आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लो। तो टकराने से पहले सिर्फ ये चल रहा था, टकराने के बाद ये हिसाब किताब हुआ, हमें वी नॉट चाहिए ना, तो यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम कंजर्व कर दिया हमने, है ना। तो एम इंटू वी नॉट, सॉरी मैंने यहाँ से यहाँ किया बेटा, है ना, यहाँ से यहाँ कर दिया। तो यहाँ पे पिस्टन चल रहा था एम वी नॉट, ठीक, और यहाँ पर दोनों चल रहे थे, एम वाला भी चल रहा था, 3m वाला भी चल रहा था, सही है। तो दोनों सेम वेलोसिटी चल रहे थे, तो एम वी प्लस 3m वी, ये आ गया 4m वी, यहाँ से वी निकाल लिया, ठीक, उसको उठा के यहाँ पे चिपका दो। और यहाँ पे आपका जो गैस है वो आपका डायटोमिक था, जिसका CV होता है 5r/2, डेल्टा टी में निकालना है। तो पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया 3/20r और 3/20r इंटू एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन, एक बार के लिए अगर देखोगे ना लगेगा टफ है, बट इतना टफ था नहीं। अगर हमें ये वाला कंसेप्ट पहले से अगर आता है ना तो लगेगा अरे यार, एक बार जैसे क्वेश्चन हमने पढ़ा ना, थोड़ा सोचा, मुझे तुरंत यही दिखा यार, तो ये वाला ऐसा क्वेश्चन हो गया, और बिल्कुल वैसा ही था, सॉल्व किया, बढ़िया से आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है ना। चलो, तो ये रहा आज का 2 क्वेश्चन। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय, सी यू, टेक।